कॉन्सोनेंट ध्वनि, यानी कॉन्सोनेंट जो साउंड है, व्यंजन ध्वनि उसको बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए, गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर। हमारी हिंदुओं की, ठीक है ना, जो हिंदू पीपल है, हम लोगों की क्या है, गंगा हमारी पवित्र नदी है, सैक्रेड रिवर, सैक्रेड पवित्र नदी, होली रिवर, ठीक है ना, गंगा हमारी क्या है, होली रिवर है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, रिवर है, ठीक है, नदियों के नाम के पहले हम इसको कैपिटल से लिखेंगे, और यहां पे गंगा, अब देखना है आपको कि गंगा जब हम लिखेंगे, ये देखिए गंगा हमने लिख दिया, और ये आपका जो गा है, ये जो गा है ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है, का खा गा घा अंगा ज्ञा तक पूरे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ज्ञा तक क्या है, पूरे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहां पर गंगा जो है आपका, जो गा है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर गंगा के पहले क्या लगाया है, THE, दा का प्रयोग किया गया है, एक तो पहली बात, और इसको गा है, व्यंजन है, इसलिए हम इसको THE को दा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बढ़िया समझ में आ रहा सबको, ठीक है ना। अब यहां पर हाँ समझते जाइए, तो दा को, THE को दा कहां पढ़ेंगे, THE को दा हम कब पढ़ते हैं, THE को दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, आज इसको क्लियर कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। बात नहीं करना बेटा, माइक को अपना ऑफ करके रखेंगे, सिर्फ सुनना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को सुनिए। यदि मेरी आवाज जब ना आए या कोई कैमरे में यहां से ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आए तभी आपको बोलना है, बाकी सिर्फ आपको ओनली लिसन टू मी एंड लुक एट हियर, लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। तो THE को दा को, THE है, इसको जो है THE को दा कब पढ़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि, ये गंगा लिखा हुआ है, और ये गा हमारा, ये आपका क्या है, ये गा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन ध्वनि है। क्या ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम, एक एग्जांपल इसका हो गया, इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में देखिए हम दी, अब यहां पे हमने लिखा है दी, और ब्रैकेट में लिख दिया है THE लिख दिया है। अब THE को दी कब पढ़ना है, THE को दी कब पढ़ना है, जब हमारा वावेल साउंड आएगा, क्या आएगा, वावेल साउंड आएगा वर्ड में, जब किसी शब्द में वावेल साउंड होगा तो उसके पहले वावेल साउंड, SOUND, वावेल साउंड, हिंदी में बोलते हैं वावेल साउंड को स्वर ध्वनि। माइक ऑफ रखें, तो दी, THE को दी कब पढ़ना है, जब वावेल साउंड, स्वर ध्वनि आएगा किसी वर्ड में। जैसे कोई एग्जांपल मैंने यहां पे दे दिया आपको, ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान देना है, कोई भी एक एग्जांपल आपको हम देते हैं इसमें। फर्स्ट पहले आप यहां से एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, THE को दा कॉन्सोनेंट साउंड में आपको, ठीक है, लेकिन जब इंपॉर्टेंस हो, जब किसी चीज का महत्व बताया जाए, विशेषता बताई जाए, और एक चीज और बता दी, यहाँ पे इंग्लिश में एक्सेप्शन भी है, THE को दा, ठीक है ना, और ये THE, ये दा के स्थान पर दी भी बोल सकते हैं, कब, जब कोई विशेष हो, यूनिक हो, जब कोई विशेष यूनिक हो, क्या हो, बिल्कुल विशेष हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, तो वहां पर हम, ठीक है, THE को जो दी है वहां पर दा भी बोल सकते हैं, और दा की जगह में दी भी बोल सकते हैं। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक हमारे भारत के विशेष पद में है, विशेष स्टेटस में है, रैंक में है, ठीक है ना। तो यहां पर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो यहां पर दी भी बोल सकते हैं दा के स्थान पर। तो जब कहीं किसी चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, महत्व दिया जाए, तो वहां पर भी हम दी के स्थान पर, दा के स्थान पर दी बोल सकते हैं। ये भी आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं, दी इंडियन, ठीक है, ऐसा। ए एंड एन आर कॉल्ड एंड डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर कॉल्ड अनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को अनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना। अब ए का प्रयोग कब करना है? व्हेन बी यूज ए, व्हेन बी यूज एन, ठीक है। इसमें भी आपको साउंड के अकॉर्डिंग ही काम करना है। बिना साउंड के अकॉर्डिंग रॉन्ग, गलत हो सकता है। बिना साउंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर कार्य करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साउंड का विशेष रूप से ध्यान देना है। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। इसका पहला फार्मूला है, इसका रोमन काउंट में 1 डाल लें। ए इज सीधे और उधर बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं है, ध्यान दो, अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ए इज यूज्ड A is used before, A is used before consonant। consonants means क्या होता है? व्यंजन। consonants व्यंजन। A is used before consonants sound, ठीक है। जो शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, जो शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। हिंदी से लिख लीजिए, जो शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होते हैं, बिगिनिंग होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जो शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होते हैं उनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर हो गया। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से जो प्रारंभ होंगे, ठीक है। जैसे बुक, तो बुक में क्या है? बी क्या है? बी कॉन्सोनेंट है, बी क्या है? और जब इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हिंदी में, तो बा आ रहा है। हिंदी में क्या रहा है? बा। तो ये क्लियर हो गया कि ए लगेगा इसके पहले। क्या लगेगा? ए। जैसे CHAIR चेयर, CHAIR चेयर, तो चेयर का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हिंदी कॉन्सोनेंट है, हिंदी कॉन्सोनेंट। चा आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है? चा आ रहा ना, चा चेयर में आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखा है ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जो शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होते हैं उनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में क्लियर आ रहा है? समझ में कहां पे नहीं आ रहा? आपने नो सर बोला। हाँ बेटा बोलो, कहां पे समझ में नहीं आया आपके? अच्छा फिर से सुनिए, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। इनडिफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित अग्र शब्द। इसमें अनिश्चित अग्र शब्द के कौन कौन से वर्ड्स हैं? इसमें ए एंड एन। ए मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है, ठीक है ना। ए मीन्स एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे एक ट्रांसलेशन दिया, आपको एक छोटा सा वाक्य दिया, यह एक पुस्तक है, तो आपने लिखा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक।
दिस इज अ बुक। अगर हमने कह दिया यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। एप्पल